अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो कल हमने डिस्कस किया 39 और 40th श्लोका। अब आज हम करेंगे 41st। काफी इंपॉर्टेंट श्लोका है जो 40 और 41 श्लोका है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेरे पीछे रिपीट कीजिए। व्यवसायात्मिका बुद्धिर व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दना केह गुरुनन्दन बहुशाखा हि अनन्ताश्च बहुशाखा ह्यनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। बुद्धयो व्यवसायिनाम्। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? I can read, Prabhuji. हाँ पढ़िए। Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि कृष्णा किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले वाला श्लोक का क्या था? किसी को याद है क्या था इससे पहले वाला श्लोक? बिना देखे हुए, टर्न किए हुए, कोई बता सकता है? The difference between Krishna consciousness activities of Krishna consciousness and material activities. करेक्ट, कि उनका मटेरियल एक्टिविटीज और कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्या फर्क है कि जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो इटर्नल होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते, उसका बेनिफिट आपको हमेशा रहता है और उसके ऊपर और एक्यूमुलेट करते रहते हो। और जो मटेरियल लेवल पे आपके पास कुछ आता है वो छिन जाता है, फिर आता है, फिर छिन जाता है, तो ऐसे आना जाना चलता रहता है, उसमें और नहीं आपको मिलता। तो इससे पहले वाला श्लोक में क्या बोला था? उसमें कृष्ण ने बोला था, अब मैं आपको बताऊंगा वर्किंग विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स। याद आ रहा है आप लोगों को? 38, 39 जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर कृष्णा ने क्या बोला था, मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो 38 में कृष्णा ने क्या बोला? फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग विदाउट कंसिडरिंग हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, लॉस, गेन, विक्ट्री, डिफीट, एंड बाय सो डूइंग यू शैल नेवर इनकर सिन। जब हम डिस्कस किया था हमने कि कैसे करते हैं लॉस और गेन के बिना सोचे हुए, विक्ट्री और डिफीट के बिना सोचे हुए कैसे हम लड़ाई करेंगे या अपना कार्य करेंगे, वो डिस्कस किया था हमने। फिर 39th में कृष्णा ने कहा कि अभी तक तो मैं आपको जो समझा रहा था वो सांख्य के हिसाब से समझा रहा था, एनालिसिस करके, एनालिटिकल नॉलेज, मगर अब मैं आपको जो समझाऊंगा वो वर्किंग विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स, फ्रूटिव रिजल्ट्स के बिना सोच के कैसे काम किया जाए वो मैं आपको बताऊंगा। कहते हैं ना कि फल की इच्छा किए बगैर कैसे काम करना है, वो भगवान बता रहे। फिर भगवान कहते हैं अगर इस कॉन्शियसनेस में आप करोगे तो थोड़ा भी आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत ग्रेटेस्ट बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर से आप अलग रहोगे, क्योंकि इससे पहले का जो सेक्शन था उसको कर्म कांडा भी कहते हैं, जहां पे इंसान सोचता है कि क्या मटेरियल बेनिफिट हो सकता है मुझे, उसके लिए मैं रिलीजियोसिटी या ये सब चीजें वेदा फॉलो करूं। लेकिन अब निष्काम कर्म योगा के हिसाब से, एक्चुअली कर्म योगा के हिसाब से, कर्म योगा के हिसाब से ये होता है कि विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स कैसे मैं कार्य करूं, और इसमें इस भावना से कैसे भगवान की तरफ बढ़ूं। तो ये जब चीज हमारी कॉन्शियसनेस में होती है तो हम जैसे एडवांस करते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, वो इटर्नल बेनिफिट देती है हमें। हम कॉन्शियस रहते हैं भगवान के। कर्म योगा, योगा मीन्स कनेक्ट कर रहे हैं भगवान को, उस तरीके से काम कर रहे हैं। और इस भावना में, इस कॉन्शियसनेस में जो काम करता है उसके बारे में 41 ये वाले श्लोक में क्या कर रहा है कि इस रास्ते पे जो लोग रहते हैं उनका
पर्पस एकदम क्लियर होता है, गोल एकदम क्लियर होता है, दे आर रेजोल्यूट इन पर्पस, और उनका गोल एक होता है, देयर एम इज वन। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे नहीं करते, उन लोगों की इंटेलिजेंस, जो बुद्धि है, वो मल्टी ब्रांच, इरेजोल्यूट होती है, फिक्स्ड नहीं होती। तो उसको यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं बुद्धि एक कुरु नंदना, बुद्धि एकदम फिक्स्ड एक तरीके से हो सकती, और बहुशाखा, दूसरे लोगों की बहुशाखा होती है। तो ऐसे बहुशाखा इंटेलिजेंस में फोकस नहीं रहता। अब इसको पर्पट में एक्सप्लेन करेंगे प्रभुपाद, तो हम पर्पट पढ़ दें। कौन पढ़ेगा पर्पट? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? Purport, हाँ जी प्लीज। consciousness or acting for the benefit of Krishna without expectation of sense gratification is the highest transcendental quality of work. Even a small beginning of such activity finds no impediment, nor can that small beginning be lost at any stage. Any work begun on the material नीलम जी, एक्चुअली हम 240 हमने कर लिया था कल, अब हम 241 कर रहे थे। sorry नो प्रॉब्लम, sorry नो प्रॉब्लम। पहले मैंने 240 निकाला था, वो मैं जस्ट डिस्कस कर रहा था कि हमने कर लिया है। Perfect. A strong that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called Vyavasayatmika intelligence. The Chaitanya Charitamrita Madhya 22.62 states, Shraddha Shabde Vishwas Kahe Shudradha Nishchaya Krishne Bhakti Kaile Sarva Karma Kritahaya. Faith means unflinching trust in something sublime. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship to the material world with obligations to family traditions, humanity, or nationality. Fruitive activities are the engagements of one's reactions from past good or bad deeds. When one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good results in his activities. When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane, for they are no longer subject to dualities like good and bad. The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material conceptions of life. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. ओके, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, तो डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे पर्पट के शुरू में ही प्रभुपाद बता रहे हैं कि व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस जो होती है वो क्या होती है। स्ट्रॉन्ग फेथ, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ रखना। क्या फेथ रखना? जैसे यहाँ पे श्लोक का कोट किया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। ये कॉन्शियसनेस रखना, स्ट्रॉन्ग फेथ रखना कि जो ये प्रोसेस है जो कृष्णा बता रहे हैं यहाँ पे, कृष्णा कॉन्शियसनेस का, इससे हाईएस्ट परफेक्शन मिलेगी अपनी लाइफ में मुझे। तो ये है व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस। व्यवसाय का एक मतलब ये भी होता है बिजनेस, राइट? व्यवसाय, तो व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस मींस कैलकुलेटिव इंटेलिजेंस, जिससे एक्चुअली हम सही स्पिरिचुअल बेनिफिट अपना कैलकुलेट कर सकें और हमें पता हो कि हाँ भाई ये इंटेलिजेंस, वो वाली इंटेलिजेंस को कहते हैं व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस। और उसके बेसिस पे हम समझ लेते हैं कि अगर हम कॉन्शियस रहेंगे भगवान का, कृष्णा कॉन्शियस, और भगवान से कनेक्शन बैठाने का, और उस कॉन्शियसनेस में अपने काम करेंगे, ना कि बल्कि ये सोच के कि
कैसे हमारे को फ्रूटिव रिजल्ट्स मिले, तो ये कॉन्शियसनेस जो है हाईएस्ट है। अब कोई कहेगा कि फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आप बोल रहे हो, फेथ का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है फेथ की? हम सोचते हैं, कोई कहता है ब्लाइंड फेथ, कोई कहता है नहीं इंपॉर्टेंट है ये फेथ, कई लोग कहते हैं आपका फेथ कौन सा धर्म है। तो ये फेथ का क्या मतलब? तो प्रभुपाद यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, फेथ मींस अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइम। जैसे कोई अपने सेंसेस पे ट्रस्ट करता है, वो कहता है कि हवा कहाँ है, मुझे दिखाओ हवा। तो ये फैक्ट है जो आपको सेंसेस से परसीव जरूरी नहीं है वैसे हो जैसे बाकी सारी चीजें होती है। ये सबलाइम फैक्ट है कि हवा, एयर एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट होता है, बच्चों को सिखाया जाता है अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट की हाउ एयर एग्जिस्ट, ठीक है ना, साइंस की क्लासेस में। तो ये सबलाइम ट्रूथ है, उसको एक एक्सपेरिमेंट किया, आपको पता लग गया कि हाँ क्या है, अब आपको फेथ हो गया कि हाँ भाई एयर है। अब कोई डाउट नहीं पूछता ही कि कहाँ है हवा, मेरे सामने लाओ। उसी तरह से जो सही मायने में सीखते हैं, जिनको ट्रेनिंग मिलती है और बचपन की ट्रेनिंग में उनको पता लग जाता है कि हाँ गॉड एग्जिस्ट, तो वो ये नहीं पूछते अरे कहाँ है भगवान, मेरे सामने लाओ। ये वही लोग हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं, इनको पता ही नहीं होता, जिन्होंने शुरू से साइंटिफिकली समझा नहीं है। तो उनके लिए जो है कई सारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे इस्कॉन के कितने सारे इंस्टीट्यूशन है, भगवत गीता सिखाते हैं वहां पे। तो वो कई बार ऐसे ही शुरू करते हैं कि डज गॉड एग्जिस्ट। इनफैक्ट हमने इससे पहले ये जो अभी भगवत गीता पढ़नी शुरू की, इससे पहले हमने एक सीरीज की थी और उसमें हमने 8-10 दिन बस ये जनरल टॉपिक्स लिए थे और पूरी सीरीज में हमने ऐसे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। सर्च फॉर हैप्पीनेस, डज गॉड एग्जिस्ट। हमारी वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी है ये इस्कॉन लैंसिंग में, तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं वो उसमें जाके देख सकते हैं। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी के नाम से होंगे, सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैं उसमें, तो वो लोग आप देख सकते हो। उसमें अंदर हमने अलग अलग वीडियोस भी दिखाए थे, अलग अलग डिस्कशन की थी। तो वो बेसिक नॉलेज के लिए, और फिर उसके ऊपर बिल्डअप करने के लिए हम पूरी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ भगवद गीता कर रहे हैं यहाँ पे। तो फेथ मींस अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइम। अब आप देखो हर रिलीजन को भी फेथ कहते हैं, राइट? आजकल डिफरेंट फेथ के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और आप देखोगे कि कई चीजें जो क्रिश्चियंस बोलते हैं उसको आप समझ सकते हो कि हाँ भाई ये कोई प्रूवन चीज नहीं है साइंटिफिकली, लेकिन ये एक फेथ है। मगर वही क्रिश्चियंस जब आए हिंदुस्तान में, ब्रिटिशर्स, उन्होंने हमारे सारे फेथ को जो भी थे हिंदुओं के, उन सबको टर्म दे दिया ब्लाइंड फेथ। और उस तरीके से जो इंडियंस हैं उनको 100, 200, 300 साल तक ट्रेन किया कि तुम अपने कल्चर को ब्लाइंड फेथ समझो, और वहां के बाइबल और इन सबको बहुत प्रोपगेट किया। तो इसमें क्या हुआ कि आज भी जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं हिंदुस्तान में, उनको समझ में नहीं है, उनको बुद्धि नहीं है उनकी कि क्या चीज क्या है। वो ब्लाइंड फेथ के नाम पे भगवत गीता वगैरह चीजों को रिजेक्ट कर देते, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ी नहीं, उनकी कभी ट्रेनिंग नहीं हुई प्रॉपर, तो उनको ये नहीं पता कि ये कितनी रिच और इम्पोर्टेंट बुक है। तो जैसे क्रिश्चियंस का फेथ है, जैसे मुस्लिम्स का फेथ है, वैसे ही हिंदू कल्चर का भी है। अब वो अलग बात है कि हिंदुइज्म के नाम पे हर कोई कुछ भी करने लग गया आजकल, बट एक्चुअली हमेशा हमें बुक्स में देखना चाहिए क्या लिखा है, उस हिसाब से अपनी इंटेलिजेंस और अपने धारणाएं समझ बनानी चाहिए जो कि सही हो। तो वो होता है कैलकुलेटेड फेथ, रीजनेबल फेथ, ब्लाइंड फेथ नहीं होता। लेकिन अपने मन से धारणाएं कोई भी गलत मलत बना लो तो फिर वो तो खैर सुपरस्टिशन और ब्लाइंड फेथ होगा ही। तो भगवत गीता के अंदर जो हम पढ़ते हैं उसके बेसिस पे बनाते हैं तो सही रहता है। जैसे बाकी रिलीजन्स में भी है, बाइबल के बेसिस पे अगर क्रिश्चियन सही तरीके से उसको फॉलो करके बनाएं तो दे विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट, क्योंकि जो भी ये बोनिफाइड सेक्शंस है रिलीजन के, उसका गोल तो ये है कि भगवान से कनेक्ट करना। किस तरीके से कनेक्ट करें वो सबको पता लगेगा जब किसी से उनकी ट्रेनिंग होगी, ऐसा व्यक्ति जिनको खुद नॉलेज है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नॉलेज ऐसे सोर्स से लें जो अपने में खुद ट्रेंड है। हमने इसकी क्वालिफिकेशंस पहले भी डिस्कस करी हैं, तो उसमें नहीं जाएंगे। हम आगे आगे पढ़ेंगे इसमें इस पर्टिकुलर पर्पट में कि क्या क्या लिखा है। तो फेथ का डेफिनेशन दे दिया यहाँ। फेथ मींस अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइम। उसके बाद प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे कि जब कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस के कार्यों में लगा हुआ है तो उसको उस तरीके से एक्ट करना है जो इम्पोर्टेंट है उसके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए और बाकी की स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। मटीरियल लेवल पे जरूरी नहीं है उसको एक्ट करना। जैसे मटीरियल लेवल पे कई चीजें हो सकती हैं जो आपके स्पिरिचुअलिटी के अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, क्या कहते हैं, नेगेटिवली इफेक्ट करें स्पिरिचुअलिटी। उन चीजों को करने की जरूरत नहीं है, और ऐसी चीजें जो पॉजिटिवली इफेक्ट करें इनको करने की जरूरत है। तो उसके लिए छोटे छोटे स्टेप शुरू में लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कैसे अपने दिन से टाइम निकाला जाए कि हम स्टडी कर सकते हैं स्पिरिचुअल बुक्स जैसे भगवत गीता, और कैसे हमारे को टाइम निकाला जाए कि हम मेडिटेट करें साउंड वाइब्रेशंस में जो स्पिरिचुअल हो। उसके लिए हम अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग कीर्तन सुन सकते हैं, क्योंकि सबको अच्छा लगता है थोड़ा बहुत म्यूजिक, तो कीर्तन सुन सकते हैं हम। बड़े अच्छे अच्छे कीर्तन आते हैं कई, और हम मेडिटेट कर सकते हैं वाइब्रेशंस पे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके के कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये तो जनरल बातें हो गई, कई बारी स्पेसिफिक गोल्स भी होते हैं। जैसे प्रभुपाद को छोटी एज में उनको बोल दिया था उनके गुरु ने, जब वो पहली बारी पहले वो एक बिजनेसमैन थे, फार्मासिस्ट, फार्मेसी का बिजनेस था उनका, मेडिसिन वगैरह का, और उनका नाम था अभय। तो एक बारी वो उनका जो दोस्त था उनको लेके गया, कह रहा है कि एक बड़े अच्छे यहाँ पे संत महात्मा आ रहे हैं, उनसे हम चल के चर्चा करते हैं जरा, वो बहुत अच्छे हैं, नॉलेज है उनको बहुत भगवत गीता और शास्त्रों की, वैदिक उसकी, तो उससे सुनते हैं। तो अभय ने कहा नहीं यार, मैं बहुत लोगों को देख चुका हूँ ऐसे जो साधु वगैरह के भेष में होते हैं, लेकिन मुझे कोई खास इम्प्रेस नहीं हुआ किसी से, मेरे को बिल्कुल रुचि नहीं है जाने की। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बड़े स्पेशल है, डिफरेंट है। तो अभय ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। लेकिन उसका जो उनका फ्रेंड था उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको जाना पड़ेगा, और ले गए उनको अपने साथ। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि देखो पहले के टाइम पे भी ढोंगी लोग होते थे, आज के टाइम पे भी ढोंगी लोग हैं। कांच के टुकड़े पहले भी हैं और आज भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हीरे एग्जिस्ट करने बंद हो गए हैं। हीरे तब भी थे और हीरे आज भी हैं। जितना हम हमारे को कहते हैं ना, एक जौहरी जानता है असली हीरे की वैल्यू, जितनी हमारी नॉलेज होगी उस हिसाब से हम परख सकेंगे कि कौन हीरा है और कौन कांच का टुकड़ा है। तो हमें उसके लिए भगवत गीता की कम से कम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कि बेसिक नॉलेज से हम समझ सके कि हाँ भाई जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं वो व्यक्ति स्पिरिचुअली कितना एडवांस है और कितना नहीं है। तो जो अभय था वो गया उनके डिस्कोर्स में, और वहां पे अभी कल्चर तो था ही इंडिया में तब के रिस्पेक्ट देना साधु महात्माओं को, तो उन्होंने बो डाउन किया, ऐसे झुके दोनों उनके सामने जो ये संत महात्मा आए हुए थे। और जब झुक के अभी उठ ही रहे थे, अभी आए ही थे, एंटर किया इन्होंने और झुक के उठ रहे थे, तभी उन्होंने देखा जो वहां पे बैठे हुए थे संत, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट ऐसे करके, और एकदम उन्होंने उनकी तरफ देखा और बोला अभय की तरफ देख के, अरे आप तो एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान यंग व्यक्ति लग रहे हो, या नहीं आप तो एक बुद्धिमान यंग व्यक्ति हो, आपको ये भगवत गीता की नॉलेज लेके जानी चाहिए और बोलनी चाहिए, बतानी चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में, जो अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको आपको ये देनी चाहिए। अब उस वक्त अभय जो थे वो सिर्फ 25 साल के आसपास की एज थी उनकी, उनकी फैमिली थी, बच्चे थे, वाइफ थी, बिजनेस था,
और जब उन्होंने ये सुना तो उनको बड़ी हैरानगी हुई कि मैं इस व्यक्ति से पहली बार ही मिला हूँ, मैंने इससे कुछ बोला भी नहीं अभी, और देखते ही इसने मुझे ये बात कैसे बोल दी। तो उन्होंने पहले तो बोला कि देखो, हम अभी अंग्रेजों ने हमारे को पूरी तरीके से सब्जुगेट किया हुआ है, हमें फ्रीडम चाहिए पहले। तो उन्होंने खादी पहनी हुई थी, अभय ने खादी का कुर्ता वगैरह, और गांधी जी की मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, इस मूवमेंट को हमें सपोर्ट करना है पहले कि अंग्रेजों को हम बाहर निकाल सकें, उसके बाद हाँ हम देख सकते हैं कि ये अपना कल्चर रिवाइव करने की बात है। तो उन्होंने, गुरु ने कहा उनके कि ये जो ज्ञान है, ये नॉलेज जो है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है अभी। अगर आप इस नॉलेज को दोगे तो उससे बाकी सारी चीजें अपने आप लाइन पे आएंगी। वो बाकी चीजों के लिए अगर आप एफर्ट करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन अगर इसको सॉल्व करोगे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट सुलझ जाएंगी। जैसे यहाँ पे भी ऊपर अभी श्लोक का कोट किया है ना, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। ये एक श्रद्धा, इसका मतलब क्या होता है कि श्रद्धा होनी चाहिए ऐसी, एक विश्वास, और एक सुदृढ़ बड़ा ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन? कि ये जो भगवत गीता की नॉलेज है, इसको अगर मैं समझ लेता हूं, और समझ लेता हूं ये योगा प्रैक्टिस जो है, और उसको करता हूं, कृष्ण भक्ति, कृष्ण कॉन्शियसनेस को फॉलो करता हूं अगर मैं, तो सारे काम जो है वो सही हो जाएंगे। क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम भगवत गीता को फॉलो नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। क्यों आता है हमारी लाइफ में दुख? कोई भगवान क्या कोई हिटलर है, उसको दुख देने में बड़ा मजा आता है? सैडिस्टिक पर्सनालिटी है कि हाँ तुम्हारे को दुख दूंगा मैं, तेरे को बेटे ऐसे दुख दूंगा, तेरे को ऐसे दुख दूंगा? नहीं, गॉड इज अ लविंग फादर, ही इज नॉट अ डिक्टेटर। वो ऐसा नहीं है कि उनको मजा आता है लोगों को दुख देने में, कष्ट देने में। ये तो किस रीजन से हो रहा है इसको समझना और इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना। एक ही रीजन से हमारी लाइफ में दुख आता है, और वो रीजन है कि हम पुरानी गलतियां जो हमने करी हैं, जिसकी वजह से हमें कर्म लग रहा है, उसको समझें और भगवान के करीब आए। वो दुख की घड़ी में हम एक्चुअली भगवान के करीब आ सकते हैं। दुख की घड़ी में हम जेन्युइनली शेल्टर ले सकते हैं भगवान का। क्योंकि जब सुख होता है तो फिर हम बड़े लीनियंट हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं हम मेडिटेट भी करते हैं ना तो हमारा दिमाग इधर उधर जाता है, हम प्रार्थना भी करते हैं तो इधर उधर जाता है, थोड़ी सुपरफिशियल सी होती है। लेकिन जब सही मायने में दुख की घड़ी आती है तो इंसान सब कुछ भूल के भगवान के सामने आता है और कहता है भगवान प्लीज प्लीज, भगवान का शेल्टर लेता है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है दुख की घड़ी आना कि हम भगवान के पास जाएं। लेकिन इंसान को वेट नहीं करना चाहिए कि हमें दुख की घड़ी आएगी तभी जाऊंगा मैं। पहले से ही शुरू रखना चाहिए हमेशा। अगर हम हर स्थिति में करें तो फिर हमें दुख का वेट नहीं करना पड़ेगा, और धीरे धीरे इवेंचुअली हमारे दुख ही चले जाएंगे, दुख होंगे ही नहीं। तो ये एक श्रद्धा और विश्वास बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर भगवत गीता को फॉलो कर रहा हूं मैं, चाहे सुख आए दुख आए, उसमें भगवान की शरण ले और ज्यादा, तो इससे मेरे सारे जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में चले जाएंगे। तो वो जब अच्छी डिस्कशन हुई है अभय की और उनके जो थे वहां पे संत महात्मा, तो उन्होंने सही मायने में अभय को कन्विंस कर लिया। बहुत उनका डिस्कशन हुआ, अभय ने बहुत अच्छा लॉजिकल और डिबेट चैंपियन था अभय अपने स्कूल में। और जब उन्होंने डिस्कशन किया और ऐसे उनको कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स दिए, तो अभय समझ गया कि ये व्यक्ति जो है ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। मैं तो ऑर्डिनरी साधुओं को देखता था जो कि साधु की ड्रेस पहन लेते थे और जगह जगह खाने पीने के लिए मिल जाए या पैसे मिल जाए, ऐसे इसके तलाश में रहते थे। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं है। इसका फोकस है बिल्कुल क्लियर कि इसको ये भगवत गीता की नॉलेज और ये भगवान की नॉलेज सबको देनी है, और इसलिए इसने मुझे भी इंस्ट्रक्शन दे दी। और फिर धीरे धीरे वो उनसे बड़े इंप्रेस हुए, उनके और लेक्चर सुनने लगे। सुनते सुनते कई साल बाद प्रभुपाद ने समझा कि ये कहते हैं इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि मैं इस मूवमेंट में लगूं।
तो वो अपना बिजनेस भी करते थे, साथ साथ वो भगवत गीता के ऊपर लिख रहे थे। कई कई उन्होंने नोट्स बनाए, लेक्चर लिखे अपने जो जो रियलाइजेशंस थी। और उनके गुरु ने उनको, जब उनके फॉर्मल इनिशिएशन हो गई, गुरु उन्होंने मान लिया उनको, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो उनके गुरु थे, जो ये व्यक्ति थे संत महात्मा, इनको गुरु मान लिया। उसके बाद वो उनसे पूछने लगे कुछ साल बाद कि आप कि मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, मैं करने, तो उन्होंने वही जो पहला उनको दिया था कई कई साल पहले, जो एक उनको क्या कहते हैं ऑर्डर दिया था, वही दोबारा से रिपीट किया कि आपको इंग्लिश भाषा बोलने वाले ऑडियंस को, लोगों को ये आपको ज्ञान देना है कृष्णा का, भगवत गीता का। और उनको बोला कि आपके पास जब भी मौका लगे, आपके पास कोई पैसे हो तो आप किताबें लिखो इसके ऊपर। ये दो चीजें उनको बोली, क्योंकि कुछ कुछ जो उन्होंने लिखा था, राइटिंग्स लिखी थी, वो उनके गुरु ने देखी और उन्होंने अप्रूव करी कि हाँ आपने सही लिखा है, तो आप जो भी लिखोगे आप उसको हमारी पब्लिकेशंस, उनकी खुद की पब्लिकेशन थी, उन्होंने कहा हमारी पब्लिकेशन पब्लिश करेगी आप जो भी लिखोगे, आप सही लिख रहे हो, आपको सही में समझ में आ गया है कि क्या है कृष्ण के हृदय में। तो इस तरीके से जो उनके गुरु ने उनको आदेश दिए, वो प्रभुपाद ने व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक वन पॉइंटेड फोकस्ड इंटेलिजेंस समझ लिया कि ये ही करना है, मैंने ये जो है कार्य करना है, ये मेरा फोकस है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि जो गुरु का आदेश होता है, जैसे अब अभी हमारे को कुछ हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता में से, हमें पता लग रहा है कि क्या क्या सी चीजें सही है करनी है, क्या नहीं करनी, वो हम कोशिश करते हैं करने की। लेकिन हमारी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमारे को स्पेसिफिक पर्सनल चाहिए गाइडेंस। तो जब हमारे ऐसी एसोसिएशन में होते हैं जहाँ बहुत सीनियर और एडवांस लोग होते हैं हमारे साथ, स्पिरिचुअली एडवांस, और उनसे हम डिस्कस करके उनकी जो क्या कहते हैं गाइडेंस है उसके थ्रू चलते हैं, और एक फोकस्ड वन पॉइंटेड हमारे को डायरेक्शन मिल जाती है, और हम जब उसको करते हैं तो एक्चुअली दैट इज द परफेक्शन ऑफ आवर लाइफ। यही होता है प्रभुपाद की लाइफ में, ऐसे ही परफेक्शन हुआ। उन्होंने अपनी फैमिली और वो सब ड्यूटीज वगैरह पूरी करके, जब उन्हें रिटायरमेंट का टाइम आया, उन्होंने रिटायरमेंट लिया, और फिर संन्यास लेके वो बिना कुछ, सब अपने परिवार वालों के ऊपर छोड़ दिया था उन्होंने, और उनके पास कुछ खास था नहीं पैसे फाइनेंशियली, और उन्होंने बिना कुछ हुए हुए फैसिलिटीज हुए हुए सिंगल हैंडेडली ये मूवमेंट स्टार्ट की, जिसके अंदर उन्होंने अंग्रेजी भाषा नहीं बल्कि सारी भाषाओं में इस भगवत गीता की नॉलेज को स्प्रेड किया। आज मेरे ख्याल से 100 से भी ज्यादा भाषाएं हैं जिसमें भगवत गीता की ट्रांसलेशन हो चुका है, जो ये प्रभुपाद ने भगवत गीता लिखी। और जो देश हैं आज, सारे देशों में इंक्लूडिंग चाइना और रशिया, ऐसे ऐसे देशों में भी आज आपको मिलेंगे जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भगवत गीता को पढ़ रहे हैं और इस्कॉन के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये सब भगवान ने इसलिए किया क्योंकि भगवान प्रभुपाद अभय के थ्रू ये ज्ञान स्प्रेड करना चाहते थे, सबको देना चाहते थे, ताकि हम सब इसका फायदा उठा सकें, इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकें। अदरवाइज जो भी सोसाइटी जिस तरीके से चल रही है, लोग बिल्कुल भूल गए भगवत गीता की इंपॉर्टेंस। लोगों को बाकी सारी चीजों की जो है वैल्यू वो तो पता है, मटेरियल चीजों की, हाँ भाई हमारे पास आईफोन आना चाहिए, हमारे पास ये कार आनी चाहिए, हमारे पास ये टीवी आना चाहिए। वो भूल गए कि ये भगवत गीता का क्या वैल्यू है भाई, भगवत गीता की तो कोई वैल्यू लगनी नहीं। इसलिए सोसाइटी में आजकल क्या करते हैं लोग, वो अपने बच्चों को सबको कहते हैं भगवत गीता मत पढ़ना, भगवत गीता की जगह बाकी चीजें करो तुम। अभी उतनी देर में अगर तुम मैथ्स कर लो, साइंस कर लो, तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वो भूल जाते हैं कि अच्छी नौकरी से आप वैल्यूएबल्स तो ले सकते हो, लेकिन वैल्यूज नहीं ले सकते। वैल्यूज के लिए आपको भगवत गीता ही चाहिए। अगर आप सही मायने में वैल्यूज देने चाहते हो, कैरेक्टर देना चाहते हो नेक्स्ट जनरेशन को, तो वी हैव टू टर्न बैक टू आवर रूट्स। हमें अपने रूट्स पे जाना पड़ेगा और ये भगवत गीता की नॉलेज शेयर करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी पहले तो खुद,
क्योंकि इतने साल हो गए हमने खुद नहीं उठाई, ढंग से पढ़ी नहीं, और अब हमारे को भगवान की कृपा से ये मौका मिल रहा है, तो इसको जरा इसका एडवांटेज लेना चाहिए हमें सीरियसली, और सिंसियरली अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे हमारा हृदय भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, हमारा माइंड भी जो है वो डीक्लटर हो जाएगा, एकदम क्लियर फोकस होगा हमारा, और बाकियों को भी हम हेल्प कर सकेंगे। तो ये सारे चेंजेस आप धीरे 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 देखोगे अपनी लाइफ में आते हुए, ये सही स्पिरिचुअलिटी होती है। तो अब हम और आगे पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं यहाँ स्टॉप करूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है? चलो वेरी गुड, तो हम आगे चलते हैं। इसी पर्पज में जो अभी पढ़ा है नीलम आंटी ने, उसमें लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी। लास्ट की एक्चुअली 2-3 लाइन है, यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। फ्रूटिव एक्टिविटीज आर एंगेजमेंट ऑफ वंस रिएक्शन फ्रॉम पास्ट गुड और पास्ट बैड डीड्स। ये हमने डिस्कस कर लिया कि अभी जो फल हम भुगत रहे हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, वो पहले के कर्मों की वजह से, और बुरे सिचुएशन में हम इसीलिए आ रहे हैं ताकि भगवान के शेल्टर ले सके। When one is awake in Krishna consciousness, he need not endeavor for good and bad. अब जब हमारी अंदर की डोरमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस जाग जाती है, हमारे अंदर की स्पिरिचुअलिटी जाग जाती है, जैसे हमने डिस्कस किया था, एक सीड होता है वो डोरमेंट स्टेज में होता है, लेकिन उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले तो सीड खुलता है, उसके अंदर से प्लांट आता है। उसी तरह से हम सबके अंदर ये स्पिरिचुअलिटी का प्लांट ऑलरेडी है, लेकिन वो सीड के अंदर है, उसको बाहर लाने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए। जैसे एक सीड को ग्रो करने के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, वैसे इसके लिए भी अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए। सीड को चाहिए अच्छी सॉइल, अच्छा सनशाइन, अच्छा टेम्परेचर, अच्छा मॉइस्चर कंटेंट, ये सब चीजें चाहिए। उसी तरह से हमारे को क्या चाहिए, अपनी अंदर के प्लांट को, भक्ति वाले प्लांट को बाहर लाने के लिए हमारे को अच्छी एसोसिएशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, जिनसे हम सुन सके, जिनसे हम समझ सकें, क्वेश्चन कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। फिर हमें क्या चाहिए, हमें डिटर्मिनेशन चाहिए। और क्या चाहिए हमें, इसलिए यहाँ पे लिखा है व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही हक और नंदना, कि एकदम फोकस, डिटरमाइंड, सुदृढ़ निश्चय, यहाँ पे लिखा है ना, श्रद्धा शब्द विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, ये एकदम सुदृढ़, दृढ़ मीन्स स्ट्रॉन्ग, सुदृढ़ मीन्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, निश्चय मीन्स एकदम डिटरमाइंड। इस तरीके का हमें एटीट्यूड चाहिए, और हमें चाहिए प्रोसेस को फॉलो करना। प्रोसेस को फॉलो करना मीन्स मेडिटेट करना और पढ़ना, भगवत गीता को पढ़ना, और अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस पे मेडिटेट करना, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि अब कोई इस लेवल पे स्थित हो जाए, कृष्णा कॉन्शियस, या फिर आने की कोशिश कर रहा है और इसमें स्थित हो गया कृष्णा कॉन्शियस लेवल पे, तो उस लेवल पे जो भी वो कार्य करता है वो एब्सोल्यूट लेवल पे होते हैं। इसका मतलब उसका कोई कर्म नहीं लग रहा, उसको कोई गुड या बैड कर्म नहीं लग रहा। जैसे अर्जुन है, अब अर्जुन अगर फाइट करेगा, वो क्या सोच रहा था, अरे फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, कि सिन विल ओवरकम अस, तो यहाँ पे वो बता रहे नहीं, सिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर नहीं करोगे आप ये काम तब सिन आएगा आपको, अगर आप ये काम करोगे तो सिन नहीं आएगा, क्योंकि ये प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप कर रहे हो। तो इसलिए इससे आपको डुअलिटीज नहीं लगेंगी, गुड और बैड की, उसमें मत फंसो। The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of material conception of life. अभी हमारा जो है ना, हमारा बड़ा मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ है। मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ में हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है, शरीर को कैसे कंफर्टेबल रखें, शरीर को कैसे वो चीजें दें जो सेंसेस को अच्छी लगती है, ये मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। और अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, जो हाईएस्ट परफेक्शन है, उसमें हम ये मटेरियल कंसेप्शन हटा देते हैं। हमको समझ में आता है ये शरीर नहीं है भैया, ये शरीर जो है ये तो हमारे को मिला हुआ है एक गैजेट की तरह, जैसे एक फोन मिला हुआ है, एक कार मिली हुई है, कार के अंदर हम बैठते हैं। लेकिन जो शरीर है ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, इसको अच्छे से केयर करनी है, लेकिन ये हम नहीं है, हम हैं इस शरीर से टोटली अलग। तो ये स्टेट ऑटोमेटिकली अचीव होती है जब हम ट्रेन करते हैं अपने आप को कृष्णा कॉन्शियसनेस में, और धीरे 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 कृष्णा कॉन्शियसनेस का लेवल हमारा स्ट्रांग होता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? हाँ जी। Yes.
ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? द रेजोल्यूट पर्पस। कोई वॉलंटियर करेगा? हाँ जी, I'll read. हाँ प्लीज। The resolute purpose of a person in Krishna consciousness is based on knowledge. Vasudeva Sarvam iti sa Mahatma Sudurlabha. A person in Krishna consciousness is the rare good soul who knows perfectly that Vasudeva or Krishna is the root of all manifested causes. As by watering the root of a tree, one automatically distributes water to the leaves and branches, so by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone, namely self, family, society, country, humanity, etc. If Krishna is satisfied by one's actions, then everyone will be satisfied. Service in Krishna consciousness is, however, best practiced under the able guidance of a spiritual master who is a bona fide representative of Krishna, who knows the nature of the student and who can guide him to act in Krishna consciousness. As such, to be well versed in Krishna consciousness, one has to act firmly and obey the representative of Krishna. And one should accept the instruction of the bona fide spiritual master as one's mission in life. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura instructs us in his famous prayers for the spiritual master as follows. ओके, रुकते हैं यहाँ पे, पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ पे बताया द रेजोल्यूट पर्पस ऑफ अ पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस बेस्ड ऑन नॉलेज। क्या नॉलेज? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। A person in Krishna consciousness is a rare good soul who knows perfectly that Vasudeva or Krishna is the root of all manifested causes. इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रभुपाद कोट कर रहे हैं भगवत गीता में, एक अलग जगह कृष्णा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमाम वाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा महात्मा तो बहुत बहुत ज्यादा रेयर है, हमें मिलता नहीं है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने आपने यहाँ पे सुना होगा कि हाँ जी कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इस्कॉन के बाहर? किसी ने सुना था कभी कि कृष्णा है जो वो हाईएस्ट है, उन्हीं के साथ से सब आते हैं? तो ये सुना नहीं होगा ज्यादातर किसी ने सुना था यार? नो प्रभु जी। देखो किसी ने नहीं सुना, और ये भगवत गीता के अंदर है, ये पूरा श्लोक है एज इट इज भगवत गीता में से। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, और इतना क्लियर है कि हिंदी वाले लोगों को भी समझ में आ सकता है, जिन्होंने संस्कृत नहीं आती उनको भी। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनको ये रियलाइजेशन है वही लोग शेयर कर सकते हैं ये बात। तो प्रभुपाद को ये रियलाइजेशन है इसलिए वो शेयर कर रहे हैं, वो उनको बोनाफाइड नॉलेज मिल रही है परंपरा में। और एक्चुअली प्रभुपाद के जैसे जो भी आप देखोगे कई आचार्य ने ये बोला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने अपने आप से बना लिया है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। कितने सारे लोगों ने, आप देखो मध्वाचार्य, साउथ में इतने बड़े बड़े टेम्पल है उनके, रामानुजाचार्य उनके इतने बड़े बड़े टेम्पल है, उन सब ने बोला है। लेकिन क्योंकि ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं जो इन चीजों को समझ सके, और अगर आपको खुद कुछ समझ नहीं आया तो आप दूसरे को थोड़ी समझा सकते हो। अगर आपको खुद ही क्लियर नहीं है तो आप दूसरे को नहीं बोल सकते। तो इसलिए आपको ऐसे लोग मिलेंगे नहीं, बहुत ज्यादा रेयर है ये, ऐसा भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं। तो इसलिए हम ये रियल लाइफ में भी देखते हैं कि हाँ ये तो है, बहुत रियल है, लेकिन यही सच है, यही भगवत गीता में लिखा है, क्लियर है। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद ने कि जैसे हम जड़ में डालते हो पेड़ की या प्लांट के पानी, और वो पानी जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे टहनियों में, लीव्स में, हर जगह चला जाता है वो। उसी तरीके से अगर आप कृष्णा को फोकस बना के उनको सेवा करोगे तो सारे लोग अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। वो धीरे 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 धीरे, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, सोसाइटी हो, कंट्री हो, ह्यूमैनिटी हो, यही है ऊपर वाला श्लोक का एग्जाम्पल जो यहाँ पे ये कोट किया ना, श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। तो देखो अलग अलग शास्त्रों से जो रेलेवेंट श्लोक है वो भी यहाँ पे कोट किए गए हैं प्रभुपाद द्वारा, ताकि एकदम क्लियर हो जाए हमारा कॉन्सेप्ट।
तो आपके सब लोग शुरू में हो सकता है आपको लगे कि नहीं सब सेटिस्फाई शायद नहीं हो रहे, अभी कुछ कुछ को तो मैं सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ लेकिन कुछ कुछ नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, घबराओ मत, आप करते रहो। आप जो अपना प्रोसेस है उसको बैलेंस्ड वे में मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके करते रहो। धीरे धीरे आप देखोगे सब सेटिस्फाई होंगे, सब हैप्पी होंगे और सब प्राउड होंगे आपसे। लेकिन उसके लिए आपको टेस्ट भी होगा, तो आपको टेस्ट में पास होना है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हाउएवर बेस्ट प्रैक्टिस। अब हम करेंगे कैसे, इसको समझेंगे कैसे इस ज्ञान को, क्योंकि कई क्वेश्चंस आएंगे, कई डाउट आएंगे कैसे। तो यहाँ पे लिखा है कि हमारे को ऐसे व्यक्ति से ज्ञान लेना है जो हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो, नॉलेज हो। तो ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर को हमको करना है। हमारे को थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होती है भगवत गीता की, फिर हमारे को देखना है कि कौन ऐसा है व्यक्ति जिसके साथ हम सही मायने में हमारे को कनेक्शन हो सकता है, जो हमारे को और गाइड करे। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स्पिरिचुअल मास्टर। तो ऐसा बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो के अंडर हम ट्रेनिंग करें तो वो ट्रेनिंग अच्छी होती है। और आप देखोगे हर एक ने, बड़े बड़े महात्माओं ने, प्रभुपाद के भी गुरु थे, स्पिरिचुअल मास्टर थे। कृष्णा जब आए उन्होंने भी संदीपनी मुनि से ज्ञान लिया। अर्जुन के भी गुरु। तो सबका गुरु शिष्य होना एक इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हम सीख सकें। लेकिन वो अलग बात है कि आज गुरु के नाम पे इतने सारे ढोंगी हैं कि हमारे को जब तक नॉलेज नहीं होगी ना भगवत गीता की, हमें समझ में नहीं आएगा कौन गुरु है। हम किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को मान लेंगे जो कहेगा हाँ भाई आप सही कर रहे हो, सारे जो चीजें कर रहे हो बस मुझे पैसे देते रहो और आप करते रहो जो भी गलत कर रहे हो। तो ऐसा व्यक्ति कोई गुरु नहीं हो सकता। गुरु मीन्स जो हमारे को भगवत गीता की नॉलेज दे ठीक तरीके से और उसको हेल्प करे हमारे को एडवांस करने। वो व्यक्ति तो हमारे को क्रॉस चेक करना चाहिए भगवत गीता में, जो ये बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। अगर नहीं सही बोल रहे तो फिर हमारे को ऐसे व्यक्ति को गुरु एक्सेप्ट करने से पहले बहुत सोचना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति एक्चुअली भगवत गीता समझने में हमारे को हेल्प करें और हमारे को एडवांस करने में, उसको हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि हाँ ये हो सकते हैं मेरे गुरु शायद। तो ऐसे धीरे धीरे एनालाइज करना चाहिए कि हमें कितना समझ में आ रहा है, कितना इंस्पिरेशन हो रहा है। आगे चलते हैं। As such, to be well versed in Krishna consciousness, one has to act firmly and obey the representative of Krishna, and one should accept the instruction of the bona fide spiritual master as one's mission in life. और जब हमको गुरु एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक बार गुरु एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो पत्थर की लकीर हो गई, फिर नहीं वापस जाना। जैसे प्रभुपाद को गुरु ने कह दिया भैया कि आप जाके ये अंग्रेजी भाषा वाले लोगों को दो, तो प्रभुपाद ने ये नहीं कह दिया अरे यार ये तो बड़ा टफ है यार, मेरे से तो नहीं हो सकता, आप प्लीज कोई और इंस्ट्रक्शन दो मुझे। ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये बोला उनको कि आप करो, और प्रभुपाद ने उसको ऐसे ही लिया कि ये मेरे गुरु का प्रसाद है, मेरे लिए, मेरे को सेवा में लगाने के लिए मेरे गुरु ने ये मेरे को आशीर्वाद और प्रसाद दिया है, मैं जरूर इसका वितरण करूंगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सबको दूंगा भगवत गीता। और ये डिटर्मिनेशन से जो भी ऑब्स्टेकल आया उनके पाथ में उन्होंने उसको फेस किया और जाके, तो ये होती है हाईएस्ट लेवल की कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम तो ऑब्वियसली अभी शुरू ही कर रहे हैं, तो अभी हमारा ये लेवल नहीं है, तो हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा ये सोचना नहीं चाहिए। लेकिन ये समझना चाहिए कि अगर हम ऐसा कोई कार्य करने के लिए कोशिश भी करते हैं तो हमारे को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। जैसे पिछले श्लोक में बोला था ना, इवन स्लाइट एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ कैन सेव वंस फ्रॉम ग्रेटेस्ट टाइप ऑफ फियर। सबसे बड़े से बड़े दुख से हमारे को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत में लिखा है, मैं क्विकली पढ़ देता हूँ। यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायस्तु वांस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वंदे गुरु श्री चरणरविंदम। तो ऐसे जो गुरु हैं जिनसे हमारे को भगवत गीता अच्छे से पता लग जाए, ऐसे गुरु जो ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनको अगर हम खुश करेंगे, उनकी बातों को अगर खुश करेंगे, मानेंगे, तो हम भगवान को खुश कर सकते हैं। और अगर ऐसा गुरु हमसे खुश ना हो तो भगवान को खुश करने का कोई क्वेश्चन नहीं होता, नो चांस। और यही कॉन्शियसनेस थी श्रीला विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो कि एक आचार्य हैं, उन्होंने ये बताया कि ऐसे करना चाहिए। और प्रभुपाद ने जब ये लाइन पढ़ी तो उनको समझ में आ गया कि अच्छा, तो इसका मतलब मेरे गुरु ने जो मुझे आज्ञा दी है वो मेरे को करनी है। तो तब उन्होंने इसको अपनी लाइफ का मिशन बनाया, और जो भी उन्होंने गुरु ने उनको बोला था, आज आप देखो तो इस्कॉन की जितनी बुक्स हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, उतनी कहीं पे भी आपको किसी भी हिंदुइज्म के ऊपर कहीं आपको मिलेंगी नहीं।
पहले हमारे यहाँ पे वो थी ना एक गीता प्रेस गोरखपुर, बड़ी पुरानी, बड़ी अच्छी थी, वो छापती थी, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट देखो स्पिरिचुअलिटी में इतना बिल्कुल भी नहीं रहा। उन बेचारों को ऑलमोस्ट इस कागार पे है कि वो बंद हो गई है प्रेस, तो लोगों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा। और इस बीच में एक अकेली जो है इंस्टीट्यूट जो कि ग्रो कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, वो है जिसको भगवान की कृपा मिल रही है पूरी की पूरी, और वो है प्रभुपाद का। ये जिन्होंने ये भगवत गीता और ये सब बुक्स जो है लिखी, पूरी पूरी रात लिखते रहते थे प्रभुपाद, कई कई साल तक वो रात में सिर्फ 2-3 घंटे ही सोते थे, कई कई डेकेड्स तक। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को एक फोकस बनाया गुरु की आज्ञा मानने के, और भगवान की उनको पूरी कृपा मिली कि आज पूरे के पूरे सब लोगों में वो जाके किसी से बात करते थे तो वहां पे टेम्पल खुल जाते थे। ऐसे ऐसे भगवान ने उनको एम्पावर कर दिया, जिसको कहते हैं ना टच स्टोन, टच करा सामने वाला चेंज हो गया, वो बन गए थे प्रभुपाद, बिल्कुल टच करके सामने वाला डिवोटी। ये कैसे बने प्रभुपाद? क्योंकि भगवान ने उनको, उनकी जो पूरी इच्छा थी अपने गुरु को खुश करने की, उससे भगवान खुश हो गए। और क्योंकि उनकी इच्छा थी, और भगवान भगवत गीता में कहते हैं एक्चुअली 18वें चैप्टर में कि जो ये ज्ञान भगवत गीता का समझता है और शेयर करता है बाकी लोगों से, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो ये प्रभुपाद जो है उन्होंने शेयर किया और इससे बहुत वो खुश हो गए भगवान उनसे। हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, क्विकली पढ़ देता हूं मैं। By satisfaction of spiritual master, the supreme personality of Godhead becomes satisfied, and by not satisfying the spiritual master, there is no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. I should therefore meditate and pray for his mercy 3 times a day and offer my respectful obeisances onto him, my spiritual. इसलिए मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ 3 बार दिन में, क्योंकि उनकी कृपा के कारण ही मुझे भगवान को खुश करना कर सकता हूँ। अगर उनको खुश हो करूंगा, अदरवाइज भगवान को नहीं खुश कर सकता। The last paragraph में क्या लिखा है? The whole process, however, depends on perfect knowledge of the soul beyond the concept of the body. तो ये बॉडीली कॉन्सेप्ट में हमारे को पूरा अगर हम रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भगवत गीता सुनना। इसलिए पहला स्टेप ये है कि हम समझे कि हमें शरीर नहीं है, तो इसलिए शरीर की जो एक्टिविटीज है उसके बियॉन्ड जाके सोल के लेवल पे जो एक्टिविटीज है वो भी करें। सिर्फ शरीर के लेवल पे लाएंगे तो हम एडवांस नहीं कर पाएंगे। Not theoretically, but practically, when there is no longer a chance for sense gratification manifested in fruitive activities, one who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitive acts. तो जो इस तरीके से एकदम व्यवसायत्मिक बुद्धि एक ही नहीं होगी, फिक्स्ड नहीं होगी, फोकस नहीं होगी, तो क्या होगी? मल्टी ब्रांच्ड होगी, इधर उधर होगी। कभी इधर चले जाएंगे हम, कभी उधर चले जाएंगे हम, कभी ये अच्छा लगेगा हमें, कभी वो अच्छा लगेगा। तो हमारी जो फोकस है, एनर्जीज है, वो एक तरह का नहीं लग पाएंगी, और उससे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी वो बहुत स्लो होगी, और हो सकता है हो ही ना, स्टॉप ही हो जाए। तो इसलिए हमको ये प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करना है, भगवत गीता को अच्छे से पढ़ना है, और अगर हम थोड़ा सा भी कर लेते हैं तो उसमें भी हमारे को बहुत बहुत बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे आज का डिस्कशन। ये हमारा 2.41 तक खत्म हो गया। अब किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है आज के डिस्कशन में तो हम बोल ले सकते हैं। सबको क्लियर हुआ जो आज डिस्कस किया है, या कुछ कुछ चीजें मतलब समझ में नहीं आई? प्रभु ये व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस, ये एक बार फिर से समझाएंगे, क्योंकि आई रियली कुड नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली मीनिंग क्या है इसका। व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? हाँ, व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस मतलब जैसे हमने कहा था कि एक व्यवसाय का एक मतलब ये भी होता है बिजनेस करना, और बिजनेस मींस कैलकुलेशन। आप कैलकुलेट कर रहे हो क्या आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये जो व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस है, ये आपकी स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए जो आपने के लिए बेस्ट है वो समझ रहे हो। तो क्या है आपके स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए बेस्ट? वो है फोकस्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। उस तरीके की जो बुद्धि होती है, जब आप फोकस्ड रहते हो, ऐसी बुद्धि जो है वो हमारे को सक्सेस देगी स्पिरिचुअल लाइफ में, ठीक है ना। तो जो रेजोल्यूट है, जिनकी एकदम फिक्स्ड वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस है, जो इस पाथ पे चलते हैं,
कौन सा पाथ अभी कृष्ण बता रहे थे ना पीछे, पिछले वाले श्लोकों का याद है आपको ना, जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे मैं अब आपको बताऊंगा फ्रूटिव रिजल्ट्स के बिना कैसे की जाए। तो उसको ये जो कनेक्शन में लेके चलो आप, उस कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करना, ये इंटेलिजेंस जो है ये व्यवसाय आत्मिका इंटेलिजेंस कहलाती है। पहली लाइन यहाँ पे लिखी है ना, strong faith that Krishna consciousness, by Krishna consciousness one will elevate to the highest perfection of life is called व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। ये व्यवसाय आत्मिका बुद्धि मतलब कि भक्ति के द्वारा, कृष्ण कॉन्शियसनेस के द्वारा हम आगे एडवांस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कनेक्शन में लोगे 40, 41 और अब जो 42 आएगा जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? Yes, in fact 39 is also quite connected. करेक्ट, 38, 39, 40, इसलिए हमने पहले 38, 39 से स्टार्ट किया था। जब ये श्लोका की ट्रांसलेशन पढ़ी थी ना, तो मैंने 38 और 39 तक कनेक्ट किया था इससे, तो फिर समझ में आता है। क्योंकि भगवत गीता जो है हमें कनेक्शन में लेनी है, हर श्लोक को अलग से नहीं लेना। ओके, किसी और का क्लियर हो गया प्रभु जी? यस प्रभु। ओके ग्रेट, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है किसी का, तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज का स्टॉप करेंगे। और क्विज जो होगी वो इसी में से होगी, 41 से पहले पहले जितना हमने 41 तक किया है वहां तक होगी। कल हम जस्ट समराइज करेंगे जो जो डिस्कशन हुआ, क्वेश्चंस लेंगे, और जो जो हमने वीडियोस में डिस्कस किया है, स्टोरीज वगैरह सुनाई है, वो सब भी हम क्विज में लेंगे। तो क्विज के लिए आप सब रेडी रहना, अपना थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होंगे, मगर थोड़े थोड़े ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको थोड़ा पढ़ना होगा। तो प्लीज प्रभु जी, चैप्टर फर्स्ट टू चैप्टर थर्ड टिल 41 श्लोकास। प्रभु नहीं, जी फर्स्ट चैप्टर नहीं लेंगे, सिर्फ सेकंड चैप्टर लेंगे हम। सेकंड चैप्टर में हमने लास्ट टाइम कब तक किया था, लास्ट का श्लोक, एक मिनट में देख लेता हूँ। 17 तक 17 तक किया था ना? 7 हाँ तब आई थिंक मैं बताता हूँ, 18 तक क्या था शायद। आई डोंट नो प्रभु जी, मुझे शायद 13 तक याद है। 17। सो 2.7 2.18 से लेके 2.41, 2.18 to 2.41। तो आप 2.18 से 2.41 तक अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर ईगरनेस टू हियर। अब हम स्टॉप करेंगे। भगवत गीता की जय, जय की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।